देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही लंबे समय के बाद, आई थिंक 34 ईयर्स के बाद ये चेंजेस लाए गए हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जब कोरोना उस टाइम था, तो कहीं ना कहीं उस टाइम ये चीज़ें प्रपोजल आ चुकी थी, बट वो कोविड की चीज़ें से लोगों का ध्यान नहीं था, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन आपके हायर एजुकेशन से स्टार्ट हो रहा है। हायर एजुकेशन जो कि आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं, पीएचडी जैसे कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग अब इस प्रोजेक्टेशन की हेल्प से देखते हैं कि क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और क्या क्या ये हमारे नए यंग जो स्टूडेंट हैं उनके लाइफ में ये मेजर चेंजेस लेके आने वाला है। ठीक है, तो प्रेजेंट। ठीक है, मैं सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो इवोल्यूशन है, जैसे कैसे इवेलुएट हुआ हमारी जो एजुकेशन, कैसे इवोल्युएट हुई, जो हमारा यूजी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है जो बनाया गया था, वो हमारे आज़ादी के बाद ही से बना दिया गया था 1948 में। फिर ये 49 तक की सारी चीज़ें, फिर इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन बनाया गया। मीन्स दैट कि हमारी हायर एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, हमारी सेकेंडरी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। फिर हमारा एजुकेशन कमीशन जो कि डॉक्टर DS कोठारी ने ये किया था। फिर न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी हमारी जो बनी थी, वो 1968 में बनी थी, जो कि अभी तक चल रही है, जो कि 10+2 के कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडेड हुए थे आपके 1967 के अंदर हुआ था। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NPE जो होता है 1968 में, थोड़ा सा कुछ मेजर चेंजेस हुए थे। फिर कुछ मॉडिफिकेशन छोटे बहुत होते थे, लेकिन ये जो मेजर चेंजेस आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया है, NEP लाया गया है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चेंजेस करने वाले हैं डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी हैं, जो कि ये कमेटी बना के 31 मई को ही इन्होंने स्टार्ट किया था, और ये इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कंसल्टेशन प्रोसेस भी हुआ कि कैसे हम न्यू एजुकेशन बनाएं। तो यहाँ पे नियरली 2.5 लाख ग्राम पंचायत को जोड़ा गया कि इसमें बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। फिर UBLs को जोड़ा गया, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को भी जोड़ा गया, ये आपके डेटाज हैं। फिर एजुकेशन जो भी MPs हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, इस तरीके से लोगों को भी उसकी राय लिए गए हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ें पॉलिसी बनती है तो उसमें बड़े बड़े लोगों की राय, जो कैबिनेट की भी यहाँ पे स्पेशल मीटिंग हुई थी इन डेज पे इसके बारे में रिकॉर्डिंग। तो इसके बाद पार्लियामेंट जो कमेटी थी, वो जो भी HRD था, वो इस डेट पे हमारा कुछ इसके बाद अमेंडेड हुआ था कि नहीं, इस पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी क्या थी कि इसमें हम, जब हम 5 ईयर कंप्लीट कर लेते थे, तो हमें स्कूल में भेज दिया जाता था। जो भी कॉन्सेप्ट था 10+2 का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। तो ये था कि जो हमारा एज था, वो हमारा जब 5 ईयर्स कंप्लीट कर लेते थे, तब हम जाते थे अपनी पढ़ाई करने। तो यहाँ पे था कि 6 एज हमारा 6 होता था, और यहाँ पे हम अपनी एंट्री करते थे, पढ़ाई करने के लिए करते थे। तो हम जाते थे और वहाँ पे क्या करते थे, अपनी पढ़ाई को करते थे। तो यहाँ भी जो ओल्ड स्ट्रक्चर हुआ करता था, केवल 10+2 का था। यहाँ पे हम 2 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो 10+2 से हम काम पढ़ाई करते थे। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी को दे देते थे। गवर्नमेंट कहती थी कि अब इनकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब इनको हम किसी यूनिवर्सिटी के देते हैं और वहाँ पे जाके ये पढ़ाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है कि फ्री स्कूल करिए, फिर इसके बाद आप जाइए, स्कूल करने के बाद आप जाइए किसी यूनिवर्सिटी के जाइए। अब यूनिवर्सिटी पढ़ाती थी, आप कोई बोर्ड नहीं कहता था कि हम उसको BA कराएंगे, BSc कराएंगे, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं, अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो किसी यूनिवर्सिटी से, एफिलिएटेड कॉलेज से आपको करना है। ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसमें कि आपको बनाया गया 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट बनाया गया, जिसमें ये 4 स्टेजेस डिवाइड कर दिए गए हैं। तो कि आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे कि 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मेन है कि जो कि 5+3+3+4 को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, ये क्या है, इसको हम समझते हैं।
ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ MHRD, जो कि देखिए इसमें क्या किया गया कि पहले था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता था, तो इसका इसका नाम चेंज करके बदल दिया गया, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, आप देखिए जो भी बच्चे क्या है, अब पढ़ाई पहले 5 ईयर्स कंप्लीट करके करते थे, लेकिन अब वो 3 साल की एज में ही पढ़ाई करने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो 5+3+3 था, उसमें से हम 5 ईयर्स को पिक करते हैं। तो ये आपका स्टेज होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन में क्या होगा कि जो बच्चा अपना प्री स्कूल होगा वो 3 साल यहाँ गुजारेगा, 3 साल। तो अब देखिए कि जब वो 3 साल में आएगा तो उसकी एज क्या हो जाएगी, 3 साल गुजारेगा तो 6 साल का हो जाएगा ना। हम्म। ठीक है, अब देखिए ये जहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे जो बच्चा 6 साल में होगा ये क्या कर देगा, 6 साल का हो गया, यहाँ पे इसकी प्री स्कूलिंग होगी, यहाँ पे ये इसको कहा जाएगा कि आप यहाँ पे खेलो कूदो, यहाँ पे आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद जो ये 5 साल में 3 साल तो ये प्री स्कूल हो गया उसका, लेकिन 2 साल इसको दे दिया गया क्लास 1 और क्लास 2 के लिए। ठीक है, तो ये 2 साल हो गए आपके। तो ये जब 2 साल हो गए तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया ना, 6 साल में तो चला गया। और जो बच्चे घर पे होते थे ना, घर पे खेलते कूदते थे, उसको अब घर पे नहीं रहना है, आपको स्कूल के अंदर आके खेलना कूदना है। तो ये चेंजेस हो गए। तो जैसे वो 2 कंप्लीट करेगा तो उसकी एज कितनी हो जाएगी आपकी, 8 ईयर्स की हो जाएगी। तो ये जी। 5 साल उसने दिए, तो 5 साल देने का मतलब कि जो 3 साल के अंदर आया तो 5 साल उसने यहाँ पे दिए फाउंडेशन स्टेज में, तो उसकी एज कितनी हो गई, 8 साल की हो गई। अब हम्म। देखिए यहाँ पे क्या सबसे है कि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बिना विदाउट एग्ज़ाम करके उसको पास कर दिया जाएगा फाउंडेशन स्टेज में। कि बच्चे जो जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि यहाँ पे ग्राम पंचायतों की भी सलाह ली गई थी कि क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि जब बच्चे बड़े हो जाते थे ना तो स्कूल ही नहीं जाते थे, तो उन्होंने बोला कि बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से स्कूल भेजिए, क्योंकि आजकल देखिए 2-3 साल के बच्चे कितने स्मार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम्म। यहाँ पे उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, वो पास हो जाएंगे, तो उनका मन भी लगेगा कि छोटे बच्चे होते हैं तो एग्ज़ाम होता है, फियर होता है कि जाएंगे स्कूल में ये होगा, तो यहाँ पे जब उनका मन लग जाएगा तो स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये 5 साल दिए गए फाउंडेशन स्टेज में। ठीक है, अब हम चलते हैं प्री प्रेटरी स्टेज जो 3 साल का है, तो 5+3। तो अब 3 को लेते हैं, प्री प्रेटरी में क्या होगा कि अब उसकी एज हो गई 8 साल, यहाँ पे एज भी होगा, आपको ये अपना एज चेंज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हम्म। क्लास 3 to 5 इसमें 3 साल देना पड़ेगा, 3 से 5, 1 से 2 तो उसने पढ़ाई कर ली, अब 3 से 5 पढ़ाई करेगा प्रिपरेटरी स्टेज में, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 11 साल हो जाएगी। अब देखिए हम्म। यहाँ पे एक्टिविटी के साथ पढ़ाई की जाएगी, यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होगी और पढ़ाई भी कराई जाएगी। उसके अगर वो बाद फेल हो उसमें गया सर किसी क्लास में तब? फेल हो गया तो फिर उसकी एज बढ़ेगी, ये थोड़ी कि एज कम हो जाएगी, यहाँ पे एज फिक्स होगा, लेकिन पढ़ाई ऐसी की जाए कराई जाएगी कि वो फेल ना हो। ठीक है, क्योंकि आपने अच्छा। देखा फाउंडेशन स्टेज में देखा कि वहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो कम से कम वो तो 2 क्लास ऐसे ही पास कर लेगा। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे आपको पढ़ाई की जाएगी, एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाई की जाएगी, और जो भी पढ़ाई की जाएगी आपकी मदर लैंग्वेज में की जाएगी। आप जिस स्टेज में हो वहाँ की लैंग्वेज है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी है तो हिंदी में पढ़ाई की कराई जाएगी आपको, 5 तक। ठीक है, और हम्म। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम क्या हो जाएंगे, यहाँ से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ये नहीं कि यहाँ से भी विदाउट एग्ज़ाम नहीं, यहाँ पे एग्ज़ाम दे के ही आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर हम आते हैं मिडिल स्टेज में, जो कि 5+3+3 ये कॉन्सेप्ट था। तो अब 3 में आते हैं मिडिल में। मिडिल स्टेज में क्या होगा, अब यहाँ पे आपको 6 to 8 पढ़ाई करनी है, जो कि 3 साल आप यहाँ पे दोगे, तो आपकी एज हो जाएगी 14 साल की। और फिर यहाँ पे आप यहीं से कंप्यूटर कोडिंग स्टार्ट करोगे। अब देखो क्लास 6 के बच्चे अब कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, और हम अभी जो मैक्सिमम बच्चे जो ग्रेजुएशन में वो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स की पढ़ाई कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब हम्म। यहाँ पे आप कंप्यूटर कोडिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, जो सब्जेक्ट चाहे आप ले सकते हैं और ये पढ़ाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपकी पढ़ाई होगी वो इंडियन लैंग्वेज में होगी। ठीक है, और यहाँ पे एग्ज़ाम भी होंगे। ठीक है, तो ये हो गया मिडिल स्टेज। अब हम बात करते हैं लास्ट में जो सेकेंडरी स्टेज है, उसमें क्या है आपका 9 to 12, मतलब कि आपकी यहाँ पढ़ाई होगी, और यहाँ पे आपकी एज हो जाएगी 14 to 8। अब देखिए इसमें बस वही चेंजेस किए गए हैं कि जो बच्चे 5 साल के बाद पढ़ने आते थे उनको 3 साल में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे देखिए जब कोई बच्चा 9 से 12 तक पढ़ाई करेगा तो उसकी एज हो जाएगी 18 साल। और फिर यहाँ पे नो स्ट्रीम, मतलब कि कोई स्ट्रीम नहीं होगा, जैसे PCM, PCB, कॉमर्स, इस तरह का कोई स्ट्रीम नहीं होगा, जो मन चाहे वो सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कोई स्ट्रीम नहीं होगा, मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे, जो मन चाहे वो चूज करेगा। और यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग भी फोकस किया जाएगा कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे, वो सोच सके समझ सके। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन। जब अपने 12th
कंप्लीट कर लिया तो हायर एजुकेशन के लिए किसी यूनिवर्सिटी जाएगा, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन करेगा, तो ग्रेजुएशन करने के लिए उसको